ये क्या है? ये अनुभव सर? नहीं 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 नहीं, अनुभव सर ये हो ही नहीं सकते, वो ऐसे है ही नहीं। हाँ हाँ, वो तो हम जानते हैं। हम जानते हैं पुष्पा जी कि अनुभव ऐसे नहीं है। आपको याद है चंद्रिका का वो जासूस जो फोटोशॉप करता है? ये वही काम है। आजकल बच्चा बच्चा जानता है फोटोज को फोटोशॉप करना। हमें तो हैरानी इस बेवकूफ की अकलमंदी पर हो रही है, जिसने सोच भी लिया कि हम ऐसी बचकानी हरकत पर यकीन कर लेंगे। नहीं मगर जिस किसी ने भी किया हो, किया तो है ही ना ये। मगर ये कौन है जिसको आपसे प्रॉब्लम है और जो आपका बुरा चाह रहा है? तजुर्बा कहता है हमारा पुष्पा जी कि अगर आपका जिंदगी में एक भी दुश्मन नहीं है, इसका मतलब आप कभी सच्चाई के रास्ते पर थे ही नहीं। हमारा काम देखिए, अब हमारे काम में दुश्मन होना तो लाजमी है ना। होगा कोई सरफिरा जिसे हमारे काम करने का तौर तरीका नहीं पसंद, इसलिए जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। पुष्पा जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, ठीक है? हमें और भी काम है। क्या हुआ? पकड़ा नहीं उस जासूस योगी को? हाथ से निकल गया, और ये सब आपके लल्ला की वजह से हुआ है। हाँ? हमारे लल्ला की वजह से? हाँ तो क्या कहा था आपने हमें कि लल्ला जो है वो कानपुर में है? कोई कानपुर वानपुर में नहीं है, लखनऊ में टहलने हैं वो। हमने देखा उनको बाइक पे ना, उनके साथ एक लड़की से चिपक के बैठी थी। इतना चिपका हुई थी ना, इतना चिपकी हुई थी जैसे लिफाफे में डाक टिकट नहीं चिपका हुआ होता है, तो हवा भी पास ना हो पाए। अब क्या बोलिएगा आप अपने दूध धुले लल्ला के लिए? हाँ, आज भी हम वही कहेंगे जो पहले से कहते आए हैं। हमारे लल्ला जैसा शरीफ और ईमानदार पति कोई हो ही नहीं सकता। आपने जिसे देखा ना, वो लल्ला नहीं, वो पिंकी है। पिंकी? पिंक नाम भी पता है आपको? हमको ही नहीं पता इस पिंकी के बारे में। कौन है ये पिंकी? लड़का है वो, पंकज। प्यार से उसे पिंकी बुलाते हैं। और आप भी तो मिली है पिंकी से। हमारे लल्ला का जिगरी दोस्त है वो। जाने से पहले लल्ला उसी को बाइक देके गया है। आज सुबह हमने दशहरियाम मंगवाने के लिए पिंकी को फोन किया था, क्योंकि आपके मायके से तो आने से रहे। तब पिंकी ने हमसे कहा कि अम्मा, आप ही के बेटे का बाइक चला रहे हैं हम, अब आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। समझ गई आप? लल्ला कानपुर में ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो कॉल पे बात की है लल्ला से। अगर अभी भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो आप खुद वीडियो कॉल पे बात कीजिए लल्ला से। मतलब हम टोपा जैसे इंदिरा नगर से गोमती नगर से दिल्ली मार्केट ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, वो भी पिंकी के पीछे। जी, अब समझ में आ गया आपको? ये शक का जो कीड़ा है वो कितना खतरनाक होता है। बड़ी बड़ी सियासतें, राजा महाराजा सब फना हो गई शक के चक्कर में। फिर आप क्या चीज है? अभी भी वक्त है, संभालिए खुद को और दूर रहिए शक के कीड़े से। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, लल्ला जैसे आपका पति है, वैसे हमारा भी बेटा है। और हमारे संस्कार इतने कमजोर नहीं है जो किसी की इत्र की खुशबू के पीछे अपना होश खो बैठेंगे। समझ गई? अम्मा, लेकिन इन चक्कर में वो जासूस हमारे हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया है, लेकिन शिकंजे से नहीं। ये उस जासूस का कार्ड, इस कार्ड में उसका पता, नाम, एड्रेस सब कुछ है, और उसकी हरकतों की डिटेल इंफॉर्मेशन उसके लैपटॉप में है। और ये करिश्मा मैडम तो बाइक को सेल्फ मार के निकल लिए, लेकिन मैंने ढूंढा इसको। हाँ हाँ ठीक है, ढूंढा। तो अब क्या करना है? करना नहीं है, अब धरना है। अब सीधा रेड पड़ेगा। रेड? लेकिन मैडम वजह तो बताइए रेड की। नहीं, हमको टिप मिला है कि तुम जो हो चोरी छुपे इलीगल कंटेंट जो होता है वो सप्लाई कर रहे हो। क्या? कुछ भी? अरे मैडम ये सब झूठ है, गलत टिप मिली आपको। और मैं क्या आपको ऐसे काम करने वाला नजर आता हूँ? और मुझे एक बात बताइए मैडम, आप पुलिस वालों को दूसरा कोई काम नहीं है शरीफ लोगों को परेशान करने के अलावा? देखिए, जैसे आप आए हैं वैसे शराफत से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। वरना क्या? मैडम एक फोन जाएगा ना ऊपर, तो आप सबकी नौकरियां भी गई समझो। जाओ पहला मेरा सर्च वारंट लेके आओ, उसके बाद मेरे लैपटॉप को हाथ लगाना।
मैडम कानून मैं भी जानता हूँ। कुंडली पलट कर रख दूंगा सबकी, बता दे रहा हूँ। हो गया काम सर। अरे मैडम क्या कर रही है? अपना छोड़, अरे छोड़िए ना मैडम। अरे क्या हालत बना के रखी है। क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैडम नहीं मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा। आप बुरा मान गई मैडम। वो लैपटॉप भी चाहिए ना। का है पासवर्ड? योगी चमन खजूर से गिरे बबुल पेट के। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संतु निकाल दो। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं सब आपको बताता हूँ मैडम। इसका मतलब तुम ये कबूल करते हो कि तुमने रोहित के झूठे फोटोज दिखाकर उसकी बीवी को धोखा दिया है, उससे पैसे ऐंठे हैं। हाँ मैडम, मैं कबूल करता हूँ मैडम। मैडम मैंने चंद्रिका के पति रोहित का फोटोशॉप करके चंद्रिका को मेरे यकीन दिलाया कि उसका पति एक धोखेबाज पति है और उसका उसके बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, और ऐसा बोल के मैंने उससे बहुत पैसे भी लूटे मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो। लोग अपनी जाती प्रॉब्लम्स, अपनी निजी जिंदगी की छोटी छोटी बातें तुम्हें आकर बताते हैं, अपने परेशानियां तुमसे बांटते हैं इस भरोसे के साथ कि तुम उन्हें समझोगे और उन्हें सही रास्ता दिखाओगे। और तुम क्या करते हो? उनके कमजोर रिश्तों का फायदा उठाते हो, उनसे झूठ कहते हो, ये इस तरह के नकली सबूत इकट्ठा करते हो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तुमने जो किया है ना, वो माफी के काबिल नहीं है। चीता आइए बड़े भाई, आइए, आपको लॉकअप का रास्ता दिखाते हैं। वैसे आपको देख कर ना एक तो कहावत याद आ रहा है हमको। आप सुने हैं कहावत वाला? कौन सा? खोदा पहाड़ और निकला मोटा चूहा। सांस सुना है लेकिन कनेक्शन क्या है? हाँ, कनेक्शन तो कोई नहीं है, हमारा मन किया हम चेप दिए। चलो थाना की तरफ। जी जब देखो किसी को लॉकअप में डाल देते हो। अरे हवेली के पीछे कमरा है ना, वहां डाल दो ना। इट्स माय ऑर्डर। बिल्लो। ओके। बकलोल है। करिश्मा सिंह, एक बात बताइए, जी मैडम जी। योगी के चेहरे पर चोट कैसी थी? खून कैसा लगा था? खून? नहीं मैडम सर, खून नहीं, वो एक आध बूंद टपका है बस। अरे वो हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा टार्जन बन रहा था। हाँ संतु, कैसा टार्जन बन रहा था? संतु को गुस्सा आ गया, कंटाप झड़ दिए। संतू ने? अच्छा, संतोष को गुस्सा आया। करिश्मा सिंह, आपने अपनी ही दी हुई कसम तोड़ दी। नहीं मैडम सर, ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हमने कोई वादा नहीं तोड़ा है, कोई कसम नहीं तोड़ा मैडम सर। वो तो संतु मार रही थी ना, बहुत मार रही थी, तो पकड़ने के चक्कर में उसको धक्का वक्का लग गया तो वो जख्मी हो गया है ना। हाँ। अब चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप कभी भी अपना हाथ उठा सकती हैं, कभी भी आगे जाकर अपना आपा खो सकती हैं और उसे पीट सकती हैं। नहीं मैडम सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ ऐसा नहीं होगा मैडम, वो तो मैं जाऊंगी तो मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना। और हम भविष्य वक्ता तो है नहीं कि हम आगे का बता दे कि का होने वाला है। हसीना मैडम, आपकी अम्मी जी ने आपको मेहंदी लगाने के लिए कहा है। ये एल्बम है, आप देख लीजिए कौन सी डिजाइन पसंद है। आप मेहंदी लाई है साथ में? हाँ जी। ग्रेट, तो फिर आप इनके दोनों हाथों पर मेहंदी लगा दीजिए। हाँ? तजुर्बा कहता है हमारा कि बारिश के पहले जो छप्पर बांध लेता है वो अक्लमंद होता है। जब आपके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी होगी तो फिर आप मारपीट तो कर ही नहीं सकती। प्रॉब्लम सॉल्व। का क्या? आप ऐसा देख रही जैसे कभी मेहंदी नहीं देखा इससे पहले। हम तो इसलिए देख रहे थे क्योंकि ऐसा कहते हैं जिसके हाथ पर मेहंदी अपना गहरा रंग छोड़ती है ना, उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। लो भैया, इसका क्रेडिट भी आपके लल्ला को ही जाता है। हाँ? नहीं, इसमें लल्ला का कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है उसके नसीब का, जो उसे इतनी सुंदर और प्यारी बीवी मिली है। नजर ना लगे हमारी बहू रानी को। संतु जल्दी फोन लगाओ, हॉस्पिटल में फोन लगाओ। पुष्पा जी का तबीयत बिगड़ रहा है, कैरेक्टर से बाहर जा रही है, जल्दी करो। हाँ।
चलो बहुत हुआ ये सब। चंद्रिका को फोन लगाते हैं, उसको बताते हैं कि वो अपना पति को गलत समझ रही थी और गलती तो उस टोपा, उस जासूस की है। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे हिसाब से ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हेलो। हाँ चंद्रिका, कहाँ हो? कहीं भी हो सकती हूँ, मॉल में हो सकती हूँ, क्लब में हो सकती हूँ, कहीं भी हो सकती हूँ। चंद्रिका प्लीज। क्या प्लीज? हाँ, तुम खुद घर के बाहर जाके एंजॉय करो, पर बीवी चाहिए कि वो घर पर पानी का ग्लास लेके खड़ी रहे, है ना? तुम बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाओ, क्योंकि वहाँ पे कहने और सुनने वाला तो कोई है नहीं। और मैं जरा घर से बाहर आ जाऊँ तो तुम्हारे फोन पे फोन आने लगते हैं। चंद्रिका मैं तो बस ऐसे एनीवे, घर कब तक आ रही हो वापस? तुम बताते हो, या जो तुम टाइम मुझे देते हो उस टाइम पे घर आते हो कभी? चंद्रिका मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ यार, हो जाता है, इट्स अ प्राइवेट जॉब। यहाँ टाइम के शेड्यूल का कुछ फिक्स नहीं रहता। काश तुम समझ पाती। मतलब मैं ना समझूं? हाँ, अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं 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 नहीं, मतलब तो तुम्हारा वही था ना, इनडायरेक्टली ही सही। कह तो मुझे बेवकूफी रहे हो ना। अरे चंद्रिका ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा चलो ठीक है, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, मैं बहुत बिजी हूँ, बाय। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ नहीं यार, रोहित का फोन था, वही बस पूछ रहा था कहाँ हो तुम। हाँ तो बता देती कहाँ हो। क्या तुम भी? हाँ मैं बता देती, जिससे उसको एग्जैक्टली आइडिया हो जाता कि मैं कहाँ हूँ, घर पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगेगा। हाँ, ताकि वो आराम से रिलैक्स होके अपनी पूरी रंगरेलिया प्लान कर ले। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मुझे जिसे पकड़ना होता है ना, मैं डायरेक्ट अटैक करती हूँ। मैम आपकी गाड़ी बाहर आ गई है। ओके थैंक यू। ओ भरजाई जी, ओ बल्ले 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 बल्ले, तुसी इत्थे हो? आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? बलविंदर, बलू जी, आपके रोहित का जिगरी यार वही। मैं तो साहब के ऑफिस के पार्टी में मिले थी जी, अभी भी नहीं पहचाना? सॉरी पर मुझे याद नहीं आ रहा है। भरजाई जी क्या गल कर रही हो? पार्टी शर्टी होती है, ज्यादा पी लोगी। मैंने? ओ मैंने जी, मैंने ज्यादा पी ली होगी, इसलिए किसी और कोई और समझ लिया जी। लेकिन एक गल है, वो जो रोहित है उसकी लाइफ एकदम सेट है जी। और देखिए जी, रोहित ने क्या किया है, इस होटल में मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला के नाम से बढ़िया सा एकदम स्वीट बुक कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ तो मैंने देखा है, रोहित है वो रिसेप्शन से रूम नंबर 102 की चाबी लिया। ओ सेकंड हैंड हनीमून मुबारक। हनीमून 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 हनीमून। अच्छा तो ये बात है, रोहित और उसकी बॉस यहाँ पर आए हुए हैं, दोनों यहाँ पर रात गुजारने का प्लान बनाकर आए हैं। रूम नंबर 102 में है ना दोनों, इसीलिए पूछ रहा था ना कि तुम कहाँ हो। मिस्टर रोहित, तुम तो गए आज तो मैं तुम्हें देखती हूँ। हम हो गया है, तीर एकदम निशाने पे लगा है मैडम। बहुत बढ़िया, मतलब प्लान बिल्कुल हिसाब से चल रहा है, जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब चीता अपना काम ठीक से कर देना तो बस ये कहानी जो है ना इस केस का खत्म हो जाएगा। पर जब मैडम सर ने कहा ना कि चंद्रिका को कुछ नहीं बताना, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, मेरा तो मतलब दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा तो ठीक है संतू, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैडम सर ने मुझे समझाया कि असल मायने में ये केस तभी सॉल्व होगा जब चंद्रिका के दिमाग से वो शक का भूत उतरेगा। पुष्पा जी हाँ हाँ ठीक है संतू, ठीक है। और वैसे भी आज ये डिटेक्टिव योगी उसका फायदा उठा रहा है, कल कोई और उठाएगा। शक के मारे इंसान का तो दुनिया में हर कोई फायदा उठाना चाहता है। ये बात चंद्रिका को समझानी होगी कि शक का जो तूफान है बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ डालता है। अब हमारे लल्ला के पप्पा को ही देखो, जवानी में मक्खियों की तरह भिनभिनाती थी सुंदर सुंदर लड़कियां उनके इर्द गिर्द, हैंडसम ही इतने थे। फिर हम, अरे सुनो तो आगे क्या हुआ ये भी तो सुनिए। फिर हमने लल्ला के पापा से कह दिया अगर आपने किसी के साथ भी चक्कर चलाने के बारे में सोचा भी ना तो हम बालकनी से कूदकर हमारी जान दे देंगे। फिर क्या, उन्होंने घर ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया।
हमारे कहने का मतलब ये है कि सॉरी 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 सॉरी। तो हम कह रहे थे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो शक है ना, बड़े बड़े रिश्ते ले डूबा है। अब हर कोई मैडम सर की तरह होशियार, समझदार, बुद्धिमान थोड़ी ना है, जिन्हें ऐसी बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक मिनट, इसमें मैडम सर बीच में कहाँ से आ गई पुष्पा जी? हाँ, आपको उन तस्वीरों के बारे में पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। कौन सा तस्वीर पुष्पा जी? अरे वही तस्वीरें जो आज सुबह किसी ने एक एनवेलप में डाल के मैडम सर को भेजी है, जिसमें अनुभव सर की किसी लड़की के साथ ऐसी वैसी तस्वीरें हैं। का? हाँ, उनकी जगह कोई और होता ना तो अब तक तो सगाई टूट चुकी होती। मगर मैडम सर तो मैडम सर है, पहचान गई कि कोई ये तस्वीरों को जोड़ जाड़ कर मतलब फोटोशॉप। हाँ हाँ, वही फोटो की शॉप में जाकर ऐसी तस्वीरें बनाई हैं और मैडम सर और अनुभव सर के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। पुष्पा जी, आपने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों बताते? जब मैडम सर की तरफ से ये बात खत्म हो चुकी है तो हम क्यों बात का बतंगड़ बनाए फिर? हाँ, पर कहाँ से आई है तस्वीर, किसने भेजा ये तो पता होगा। नहीं, वो तो पता नहीं चला, मगर ये तस्वीरें भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रोहित और उसकी बॉस की फर्जी तस्वीरें बनाई गई थी। इसलिए हमें तो लगता है कि ये काम भी उसी इंसान का है। संतु, वो एविडेंस वाला अलमारी में एक लैपटॉप पड़ा है, सामने ही रखा है, फटाक से लेकर आओ। योगी का? योगी से सबूत के तौर पे रखवाया है वकील को देने के लिए। इसमें पता चल जाएगा ना कि अनुभव भैया का फोल्डर है कि नहीं, कहीं उसने कोई काम ना किया हो। नहीं, मगर उसके लैपटॉप में अनुभव सर का फोल्डर कैसे हो सकता है? वही पुष्पा जी, हम वही कह रहे हैं। आपने कहा ना कि ये काम जो है एक इंसान कर सकता है, तो हो सकता है रोहित का फोटो और अनुभव सर का फोटो एक ही आदमी ने फोटोशॉप किया हो। समझ रही हैं आप बात को? और ये योगी टोपा के अलावा और वो कौन हो सकता है? तुम लैपटॉप यहाँ रखो और देखो उसमें अनुभव सर का नाम का फोल्डर है कि नहीं। ये एक मिनट, ये रहा, अनुभव सर की फोटोज भी है। ये तो वही तस्वीरें हैं जो आज सुबह मैडम सर को भेजी गई थी। इससे एटलीस्ट ये पता चल गया कि ये दोनों काम एक ही आदमी योगी का है। अभी ये पता लगाना है कि करवा कौन रहा है उससे। अब जब मुर्गी हमारे हाथ में आ गई है ना, तो मुर्गी बताएगी कि उसने अंडा कहाँ कहाँ दिया है। ये योगी का बच्चा ही बताएगा कि किस टोपा इंसान ने उससे ये घटिया काम करवाया है। नहीं, मगर योगी को तो बड़े लॉकअप भेज दिया गया है ना। बस पुष्पा जी, एक बार ये चीते का सेटअप निपट जाए, केस किनारे लग जाए, फिर हम अपने तरीका से निपटेंगे इस योगी के बच्चे से। चीते का माइक ऑन हो गया। हो गया? हाँ हाँ। चांदनी, हमारा चांदनी, किधर था तुम? किधर था? तुम्हारा इंतजार में हम पानी पानी हो गया। ए हेलो, मैं कोई चांदनी वानी नहीं हूँ। और तुम कौन हो? कहाँ घुसे आ रहे हो? हम वही है जिसने तुमको हायर किया है। दिमाग खराब है क्या? खानदानी परिवार की शादीशुदा औरत हूँ मैं। पता चला था कि मेरा पति अपने बॉस के साथ यहाँ पे रंगरेलियां मनाने आया था, तो सिर्फ रंगे हाथ पकड़ने आई थी, पर शायद गलत कमरे में आ गई। गलत कमरा? अरे कोमलिका, अरे ओ जुलिका। अरे दिले बहार गुले गुलजार, ये दरवाजा ऑटोमेटिक है। जब भी कोई इंसान इस दरवाजे से अंदर आता है, ये ऑटोमेटिकली धपक करके बंद हो जाता है। तो खुलता भी तो होगा ना किसी तरह? खुलता है ना, एक खुलता है चाबी से। तो चाबी कहाँ है? चाबी? ए चाबी तो बाहर छूट गया। हाँ, चाबी हमारे सामान के साथ बाहर छूट गया। पर तुम चिंता मत करो कोमलिका, हमारे गाड़ी में देखो, हम तुमको बता रहे हैं, होटल का भाई बंधु लोग आएगा, वो लोग दरवाजे तोड़ेगा, उसके बाद से ही दरवाजा खुल सकता है। ऐसा कोई चांस नहीं है। सॉरी, सुनो तो। अरे किधर जा रहा है तुम? अरे बीच में सुंदरी, वो इंटरकॉम खराब है और नेटवर्क का गोंडोगोल रहता है इधर, फोन नहीं लगेगा।
संतू तुमने जैमर लगवा दिया है ना? हाँ हाँ, अच्छे से। ये मिशन स्टार्ट होने से पहले मैंने और चीती ने अच्छे से पूरा सेटअप किया, जैमर चालू कर दिया। अब ना कोई फोन आ सकता है ना कोई फोन जा सकता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चुंदड़ी हम क्या बोलता है कि जब किस्मत ने हम दोनों को ये मौका दे ही दिया है, क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर ये मौका का भरपूर पूरा खूब ज्यादा फायदा उठाएं। क्या बोलता है तुम? हम तो बेताब है। कहाँ गई कमली? अरे अरे कहाँ चली गई? हमको तो अरे इधर है, इधर है। हम क्या बोलता है, हम भी कोशिश कर रहा है, हम फोन लगाएगा, होटल का किसी भाई बंधु को बुलाएगा, दरवाजा खुलवाएगा, फिर तुमको यहाँ से फूट से काट के उड़ा देगा। तुम चला जाना। हमको मालूम चल गया है कि तुम यहाँ पर गलती से चला आया है ना? हाँ, अभी तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर इत्मीनान से बैठो, हम तुम्हारे लिए काफी बनाएगा।